झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। कल सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के 3 विधायकों बिरंची नारायण, जेपी पटेल और भानु प्रताप शाही को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद निलंबित विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। निलंबित किए जाने को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। वंशवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर झारखंड विधानसभा से बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया है। वहीं मामले को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि हमारी सरकार किसी भी पक्षपात से ग्रसित नहीं है, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाती। तो आपको लग रहा है कहीं कहीं एक्ट ऑफ बेनिजियंस है, एक्ट ऑफ वेंडेटा है? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से है, क्योंकि जो ऊपर से जो वहाँ से ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर का पालन यहाँ होता है। ये तो वंशवादी पार्टियों का हायर की चला हुआ है ना। वहाँ राहुल सोनिया गांधी जी का फरमान आया होगा कि भाई यहाँ से करिए, तो यहाँ से कर रहे हैं। कहें कि कल जो आपने देखा होगा कोई औचित्य ही नहीं था निलंबन का। नियमन स्पीकर महोदय ने दिया है, उस नियमन का पालन कराने का आग्रह माननीय विधायक कर रहे थे। ना उन्होंने जूता फेंका, ना फिर कहीं पर किसी टेबल पे चढ़ने का काम किया। और जिस तरह से स्पीकर साहब ने उसको निकाल दिया, कहीं न कहीं से दबाव, कहीं न कहीं से निर्देशित था। जो उनकी भाव भंगिमा थी, उससे लगता था कि भाई वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। और ऐसा दबाव इसी कांग्रेस जेएमएम में ही लोगों को, जो संवैधानिक पद में बैठे हुए लोग हैं, उनको सामना करना पड़ता है। देखिए जो लड़ाई स्पीकर का स्टैंड है कि शून्यकाल को कोई डिस्टर्ब करेगा, जो कि बहुत सेंसिटिव और सिग्निफिकेंट। तो नियमन हम कर रहे हैं, नियमन तो आपने ही न दिया था कि भाई शून्यकाल से पहले कार्य स्थगन की सूचना पढ़ी जाएगी। तो आप ये कह सकते थे कि भाई शून्यकाल के बाद हम पढ़ लेंगे। उनका कहना कि मेरा डिस्कशन अगर लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई चीज़ है तो हम पढ़ते हैं। अरे तो ये इसका मतलब ये झारखंड की सरकार को युवाओं का बेरोजगारी, युवाओं का जो वादा खिलाफी आपने किया है और जो लाखों युवा सड़क पर है, वो आपके लिए कोई गंभीरता वाला या अविलंबनीय प्रश्न नहीं है। और जाहिर सी बात है, 4 साल में इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो साफ इंगित करता है कि राज्य सरकार युवाओं के मुद्दे पर पूरी तरह से। क्या लगता है कि निलंबन की प्रक्रिया आज आगे बढ़ सकती है? आज आप लोग का क्या रुख है? देखिए, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 1-3 क्या पूरा का पूरा सदन हम विपक्ष को आप पर निलंबित कर दिए, लेकिन युवाओं के मुद्दे और युवाओं की आवाज बुलंदी रहेगी। कार्यकाल का 14 से 19 का ही आंकड़ा निकल। मंत्री जी संसद में विधायक अगर विधानसभा भीष्म को अगर अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बेवजह हंगामा करेंगे, बार बार चेतावनी देने के बाद अगर नहीं मानेंगे, तो ये माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। और दूसरी बात कि इन्हें वहाँ जो हमारे 150 से ज़्यादा जो विपक्षी दलों के सांसद जो वहाँ से निष्कासित किए गए बेवजह जब वहाँ जवाब मांगा जा रहा है गृह मंत्री से, तो कहते जवाब क्यों देंगे? तो कौन देगा? पाकिस्तान के गृह मंत्री आकर जवाब देंगे। और यहाँ तो जो जवाब मांगा गया, हमारे माननीय संसदीय मंत्री ने जवाब भी दे दिया। उसके बावजूद हंगामा। इनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को जो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, ये जनता तक नहीं पहुंच सके। हम तो जनता के पास सीधे पहुंच रहे हैं। ये 4 दिन में क्या जनता को दिग्भ्रमित कर लेंगे? कहीं भी नहीं, कभी नहीं। देखिए, राणम एणम पवित्रम मेरे दादाजी कहते थे। मजाक बना 4 साल, बताइए साहब, आज युवा विरोधी 18 साल लूट लिया, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। एक भी प्रश्न इन लोग युवाओं का नहीं उठाया। कल हम लोग युवाओं का प्रश्न उठा रहे थे और जब इन लोगों को एक्सपेल किया गया, तब अब युवा याद आ गया। बताइए साहब, युवाओं के साथ हम लोग हैं, इनकी समस्याओं के साथ हम लोग हैं, हम लोग इनकी मांग को पूरा करेंगे। ये तो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वहाँ से फरमान आया, इसलिए बदले की भावना से आपको कार्रवाई कर रहे हैं। 2 नंबरी लोग हैं, चोर हैं ये लोग, दागी लोग। सोनिया गांधी तक चले गए, है औकात सोनिया गांधी तक पहुंचने का? राहुल गांधी तक आरोप है कि वहाँ ये आरोप लगाएंगे, आरोपी खुद लोग आरोप लगाएंगे हम पर, हमारे पार्टी पे आरोप लगाएंगे ये लोग। इतना हिम्मत हो गया इन लोग का। खबरदार बोल दे रहे, सुनिए, अभी मार्शल से बाहर करेंगे लोग को हम। अभी विधानसभा के अंदर कैसे घुस गया ये लोग बाहर कराएंगे। लोग का जगह यहाँ नहीं है लोग का। 24 अभी देखिए, अभी यहाँ बैठा हुआ है, 24 में घर में बैठाएंगे लोग को।
याद रखिएगा। इरफान जी, इन लोग का कहना मजाक है बना कर दिया ये लोग। 141 सोनिया गांधी लोगों को सस्पेंड का, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लेगा ये लोग का मुंह गलत है ये लोग का। परसों आप बोले कि इन लोग को बाहर करवाएंगे और कल बाहर हो गया लोग। तो ये बात बड़ी मान रहे हैं अध्यक्ष जी। मानने की बातें मैं सच बोलता हूँ, ठीक है, और मैं जो कहता हूँ मैं बोल रहा खेला आप ही का है। मेरा खेला नहीं, देखिए इनके परिणामों का खेला है। जैसे करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। युवाओं के प्रश्न को ये लोग बाधित कर रहा था, युवाओं के सवाल को बाधित कर रहा था। जब एक्सपेल हो गया, जब निकाला गया, तब युवा याद आ गया इन लोगों को। और सुनिए, मैं इनको कह दे रहा हूँ, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नाम लेगा, उसको बाहर कर देंगे हम यहाँ सभी, मार्शल से पिटवा के बाहर करेंगे ये लोग को। तमाशा बना दिया, बताइए साहब। इसकी इतनी हिम्मत है इन लोगों का कि आप कांग्रेस पार्टी को बोल दीजिएगा। तो ये तो तानाशाही कांग्रेस पार्टी को बोल दीजिएगा आप। मतलब कांग्रेस पार्टी को नहीं बोल रही है। क्यों बोलेगा? आपका कर्म क्या है? एक लुटेरा, एक चोर, बताइए क्या दागी है आदमी? स्वास्थ्य का घोटाला कर लिया है और आप बात करते हैं उल्टा-पुल्टा। ये लोग तो बोल रहा है कांग्रेस पूरा भ्रष्टाचारी है। ये लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी की जननी है ये लोग। कांग्रेस नहीं होता तो आज ये लोग नहीं कांग्रेस का होता। जननी बीजेपी है। बिल्कुल, देश हमने आजाद दिलाया, बिल्कुल देश हम लोगों ने आजाद दिलाया। इसकी क्या भूमिका थी? आरएसएस को लोग जानता था क्या? बीजेपी को जानता था क्या? सीने में गोली हम लोग खाए, अंग्रेज को हम लोग भगाए, और आज मान खेलने ये लोग मस्ती मारने के लिए चलाया है लोग। चलिए, तो बदले की भावना से इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से संसद में वही बदले की भावना से यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो राजहित में होगा, जनहित में होगा, वो काम किए जाएंगे। के साथ राज्य की जनता की सेवा में लगा हुआ है और हम अपने लक्ष्य से कहीं भी विचलित नहीं है, दिग्भ्रमित नहीं है। मतलब जी कितना बार नियुक्ति वर्ष कहलाएगा? 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार आप कह रहे हैं। कभी कभी इन शब्दों, इन बातों को भारतीय जनता पार्टी के हमारे मजबूत दोस्तों से भी पूछिए कि जो वादे और आश्वासन थे वो कितने हद तक उनके पूरे हुए हैं, उनसे भी जरा पूछिए। मंत्री जी एक सवाल है।